हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग आ गए हैं रिटायरमेंट के फोर्थ टॉपिक पे, जिसका नाम अगर आप देखोगे तो नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अब ये नाम ना कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। जिन लोगों ने एडमिशन किया है ना उन लोगों को ये टॉपिक पक्का बताऊंगा कि ये टॉपिक करना क्या है। ये टॉपिक में बेसिकली जर्नल एंट्री है जो हम लोगों ने एडमिशन में पढ़ा है, और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि ये टॉपिक आज देखने से पहले आप लोग हमारा एडमिशन का वीडियोस देख के आइए। एडमिशन में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को ब्रीफ में बताया है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम लोग रीवैल्यूएशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व। रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व का हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। अब देखो करना क्या, एबीसी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1, और यहां पे रिटायर कौन हो रहा है, सी। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे नीचे नीचे में लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड अप। इसका मतलब ये जितनी भी चीजें ये रीवैल्यूएशन का पार्ट है। अब क्या क्या चीजें रीवैल्यूएशन हुआ, इसका करने का मैं सिंपल तरीका आप लोगों को समझाता। आप लोगों को यहाँ पे बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट और साथ में कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड से, ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अब ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है। तो आप लिख के रख दो, डेबिट साइड में आएगा अगर एसेट्स डिक्रीज हुआ या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो कहाँ आएगा, डेबिट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे अगर एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज तो आएगा क्रेडिट साइड में। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। पहला लिखा है मशीन डेप्रिशिएट बाय 10% और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ 20%। यहां पे करना क्या है, कितने से डेप्रिशिएट हुआ है वो हम लोगों को यहाँ पे शो करना है। देखिए, अब इसका वैल्यू अगर देखोगे मशीन का 10%, 10% मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 1000, 1000 से वैल्यू कम हुआ। नेक्स्ट बिल्डिंग का वैल्यू कितने से कम हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ मतलब वैल्यू कम हुआ 20%, मतलब ये आएगा आपका 12000। ठीक है, ये आ गया आपका 12,000 रुपीज। चलिए, ये हो गया उसका चेंज। नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट वाला आइटम हम लोगों ने इसका कितना वैल्यू हुआ वो देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है स्टॉक रीवैल्यूड एट 40,000, तो स्टॉक का नया वैल्यू दिया है 40 और बैलेंस शीट में कितना दिया है 30। इसका मतलब यहाँ पे कितना चेंज आया है, 10,000 का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लैंड के बारे में बोला, लैंड एप्रिशिएट बाय 50%। 50% मतलब इसका 50% आएगा 20,000 रुपए। चलो 20,000 रुपए ले लिया। नेक्स्ट डेटर 10% बोला है, प्रोविजन 10% मतलब आ जाएगा 2,000। तो चलो ये सब वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। क्रेडिटर के बारे में बोला, क्रेडिटर पेड 20,000, क्रेडिटर का 20,000 रुपए हम लोगों ने पे कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया इसको समझो, मैंने वैल्यू कितने से चेंज हुआ ना वो बाजू में लिखा है। अब उसको हम लोगों को सिंपल ये देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। देखो मशीन के बारे में देखेंगे तो मशीन डेप्रिशिएट हुआ मतलब यहाँ पे मशीन का वैल्यू हो रहा है डिक्रीज। चलिए, प्रोविजन की वजह से डेटर का वैल्यू भी होगा 2000 डिक्रीज। स्टॉक का वैल्यू देखो 40 दिया है और अंदर दिया था 30, मतलब यहाँ पे स्टॉक जो है ना, स्टॉक हो रहा है इंक्रीज। नेक्स्ट नेक्स्ट लैंड के बारे में क्या बोला, लैंड एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। तो लैंड भी यहाँ पे 20,000 से हुआ है इंक्रीज। और बिल्डिंग के बारे में बोला है डेप्रिसिएशन, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू हुआ है डिक्रीज। तो ये हम लोगों ने एरो बना लिया इंक्रीज और डिक्रीज का। क्रेडिटर के बारे में देखो, क्रेडिटर को पे किया मतलब यहाँ पे क्रेडिटर का बैलेंस हुआ कम। अब यहाँ पे लोन भी लाइबिलिटी है और लोन के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया और कैश के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। अब करना क्या, सिंपल जो तरीका मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान में रखो। डेबिट में क्या आएगा, एसिड डिक्रीज और दूसरा लाइबिलिटी इंक्रीज। तो हम ना बैलेंस शीट का पहले एसिड साइड को सॉल्व करते, नंबर 1 फर्स्ट इसको सॉल्व करते और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग लाइबिलिटी साइड को। ठीक है, एसिड साइड में देखो मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा 2 मशीन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो 2 मशीन अकाउंट। और मशीन का वैल्यू यहाँ पे कितने से डिक्रीज हुआ है, मशीन का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 1000, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन 1000। नेक्स्ट
डेटर का भी वैल्यू, तो यहाँ पे आप डेटर लिख सकते हैं या प्रोविजन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखो प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट, या प्रोविजन फॉर डेटर। कितने से डिक्रीज हुआ? 2000 से। चलो ये डिक्रीज वाला आइटम भी लिख लिया। अब थर्ड वाला देखो, स्टॉक। स्टॉक क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ, इसलिए हम लोग रीवैल्यूएशन के लिखेंगे क्रेडिट में। तो यहां लिखना है आप लोगों को बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कितने से इंक्रीज हुआ है? 10,000। तो चलो मैं स्टॉक लिख लेता हूं यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट, लैंड। लैंड भी अप्रिशिएट हुआ है 20,000 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय लैंड अकाउंट, और कितने से इंक्रीज हुआ है? 20,000 से, ये लिख लिया। और लास्ट में यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बोला है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुआ, तो बिल्डिंग हम लोग लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग कितने से डिक्रीज हुआ है बच्चों? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 12,000 से। ठीक है, ये हो गया एसेट साइड क्लोज। अब लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में ये लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है 20,000 से। 20,000 से डिक्रीज हुआ, अब लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय, नाम क्या है? क्रेडिटर। यहाँ पे लिखो आप क्रेडिटर अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा इसका? इसका अमाउंट आएगा यहाँ पे 20,000। चलो इतना हो गया। आप लोगों को एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, ये सब कंसेप्ट समझ में आया। अब देखो करना क्या। अब लास्ट में हम लोगों को इसका जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोगों को ट्रांसफर करना है ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि इसका बैलेंस कौन सा ज्यादा है, डेबिट का कि क्रेडिट का। देखो अगर डेबिट का हम लोग देखें तो ये 12, 14, 15,000, ये 15,000 आ गया। और क्रेडिट का देखेंगे तो क्रेडिट का कितना आया बच्चों? ये आया 50,000। मतलब किसका बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट का। तो क्रेडिट का मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50,000। अगर क्रेडिट का टोटल 50 है तो बट ऑब्वियसली डेबिट का भी टोटल कितना आएगा? 50। ठीक है, अब देखो 50 में से हम लोग यहाँ पे 15 माइनस कर रहे, सिंपल सी बात है। तो 50 माइनस 15 हम लोग करेंगे, ये आ गया आपका 35,000। और 35,000 जो आया आपका बैलेंसिंग फिगर से, ये ध्यान में रखना, ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर से 35,000। किया क्या? 50 में से 1, 2, 3, ये तीनों को हम लोगों ने किया है माइनस, राइट। तो आपका बैलेंसिंग फिगर है 35। अब 35 का हम लोगों को तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए, बी और सी में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। जगह ना होने की वजह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, पर आप लोग फुल फ्लेज लिखना। अब देना कैसे है इनको? इनको देना है इनके जो रेशो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें 3:1। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 35,000 इंटू कितना है ये? 3/6। मतलब ये आ जाएगा आपका, ए को मिलेगा यहाँ पे 17,500। नंबर 2 बी, बी को मिलेगा यहाँ पे 11,667। और यहाँ पे सी को मिलेगा यहाँ पे 5,833। तो हम लोगों ने किया क्या? जो भी बैलेंस आया वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशो में। ये था आप लोगों का सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे उनका जो कैपिटल है, कितना दिया है क्वेश्चन में कैपिटल? कैपिटल देख लेते हैं 60, 40, 20। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ए का लिखोगे 60,000, बी का आप लिखो 40,000 और सी का आप लिखो यहाँ पे 20,000। तीनों के कैपिटल लिख लिया। अब सुनो, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी, डिपेंड अपॉन बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन में ये जो 35,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया ये डेबिट में आया था, और इसीलिए हम लोगों ने 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर में। अब देखो रिवैल्यूएशन में पार्टनर कैपिटल क्या हुआ? डेबिट। अच्छे से सुनना, रिवैल्यूएशन में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। तो सिंपल सी बात है, पार्टनर कैपिटल में रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। फिर से एक बार, रिवैल्यूएशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, राइट, दिख रहा है ना आप लोगों को? ए, बी, सी तीनों डेबिट में आए रिवैल्यूएशन के। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन कहां आएगा? क्रेडिट में। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पे अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा ये 17,500, इसका लिखना पड़ेगा आपको 11,667, और इसका लिखना पड़ेगा 5,833।
ये हम लोगों ने किया जर्नल एंट्री से पोस्ट, सॉरी हम लोगों ने रिवैल्यूएशन से कैपिटल में किया पोस्टिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू वेरी मच।